डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्टार्टर सिग्नल, इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल, कॉमन स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर और एक एलएसएस वर्ड, लास्ट स्टॉप सिग्नल वर्ड यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि सर क्या डिफरेंस है बेसिक। कोई पूछ रहा है एडवांस स्टार्टर और एलएसएस में क्या अंतर है, इंटरमीडिएट स्टार्टर और कॉमन स्टार्टर में क्या अंतर है। वो डिस्कस करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। बेसिकली जो स्टार्टर सिग्नल है, बेसिक वर्ड है स्टार्टर सिग्नल का मीनिंग कि नॉर्मली एवरी रनिंग लाइन इन द स्टेशन will be provided with a starter signal। तो हर लाइन के लिए, लूप लाइन हो, मेन लाइन हो, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, स्टार्टर सिग्नल इंडिविजुअल लाइन के लिए दिया जाता है जो कि एक बेसिक सिग्नल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लो अगर किसी स्टेशन में लाइन के लिए स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो उस लाइन को बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉन सिग्नल्ड लाइन, कि बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करना। तो टोकनलेस एरिया में उसके लिए हम T511 देते हैं और पॉइंट को भी क्लैंप पैडलॉक करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टर सिग्नल अपने आगे का जो फेसिंग पॉइंट है उसको लॉक करता है। ओके, देन कम्स द वर्ड इंटरमीडिएट स्टार्टर। हिंदी में इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या है? मध्यवर्ती स्टार्टर सिग्नल। जैसे सपोज करो जो जंक्शन स्टेशन है, बड़े स्टेशन है जिनका लेआउट बड़ा है, तो वहाँ पे जो एडवांस स्टार्टर है या एलएसएस है वो हमारे लाइन के स्टार्टर सिग्नल से काफ़ी आगे लगा रहता है और कभी कभी कर्व की वजह से एडवांस स्टार्टर या एलएसएस लोको पायलट को दिखाई भी नहीं देता है। तो जब लोको पायलट को स्टार्टर सिग्नल तो दिख रहा है, हमारे लाइन पे है, स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया, हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, लेकिन एलएसएस या एडवांस स्टार्टर की पोजीशन ऑन है कि ऑफ है वो नहीं दिख रहा है, उसका एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका दूरी ज़्यादा है और कर्व है। तो उस समय लोको पायलट के गाइडेंस के लिए एक इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल भी लगाते हैं। यानी स्टार्टर सिग्नल हमारा ऑफ है, उसके बाद सामने हमको इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल दिखेगा कि हाँ वो भी ऑफ है, और जब इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल पर हम पहुंचेंगे तो वहां से हमको एलएसएस या एडवांस स्टार्टर भी दिखेगा कि हाँ वो भी ऑफ है या ऑन है, क्या है वो करेक्ट पोजीशन मालूम हो जाएगा। तो एक तरह से इंटरमीडिएट स्टार्टर या मध्यवर्ती स्टार्टर, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे लोको पायलट को स्टार्टर सिग्नल तो दिख रहा है लेकिन एडवांस स्टार्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर गाइडेंस के लिए इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है। यहीं पर एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है स्टार्टर इंडिकेटर। स्टार्टर इंडिकेटर कब यूज किया जाता है, और जिसको बोलचाल में कुछ लोग रिपीटर भी बोलते हैं, वो गार्ड के लिए जो यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो किसी प्लेटफार्म पे कर्व है, लाइन पे कर्व है, स्टार्टर सिग्नल आगे ऑफ किया है, लेकिन गार्ड को स्टार्टर सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी पोजीशन नहीं दिख रही कि ऑन है कि ऑफ है। तो गार्ड के गाइडेंस के लिए प्लेटफार्म पर हाइट में, प्लेटफार्म से ऊपर ऐसे लटका के लगाया जाता है स्टार्टर इंडिकेटर। यदि स्टार्टर सिग्नल ऑन में है तो स्टार्टर इंडिकेटर में कोई लाइट नहीं रहेगी, जिसको आप बोलचाल में स्टार्टर रिपीटर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उसको रिपीट करता है। सो एग्जैक्टली उसका नाम रिपीटर नहीं है, उसका नाम है स्टार्टर इंडिकेटर।
कि स्टार्टर के पोजीशन को इंडिकेट करता है और वो बेसिकली गार्ड के लिए है। तो जब स्टार्टर सिग्नल ऑन है तो स्टार्टर इंडिकेटर में कोई लाइट नहीं आएगी, और जब स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया जाएगा तब स्टार्टर इंडिकेटर में लाइट जलेगी, नॉर्मल लाइट जलेगी। तो स्टार्टर इंडिकेटर की लाइट देखकर गार्ड को ये मालूम हो जाता है यस स्टार्टर सिग्नल इज नाउ टेकन ऑफ, सो दैट इज स्टार्टर इंडिकेटर, एक वर्ड वो है। देन नेक्स्ट कॉमन स्टार्टर। कॉमन स्टार्टर का हम लोगों ने जो पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ है कि सपोज करो मोर देन वन रनिंग लाइन के लिए एक ही स्टार्टर सिग्नल है। जैसा सनत नगर यार्ड में है एट प्रेजेंट, पहले गुत्ती यार्ड में था, अभी सनत नगर यार्ड में है कि 2, 3, 4 गुड्स लाइन के लिए एक ही स्टार्टर सिग्नल दिया है, कॉमन स्टार्टर सिग्नल। तो स्टेशन मास्टर जब ट्रेन स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, एडवांस स्टार्टर एलएसएस को ऑफ किया और उसके बाद में कॉमन स्टार्टर को ऑफ करेंगे, पॉइंट्स को क्लैंप पैडलॉक लगाएंगे। लेकिन लोको पायलट को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये जो कॉमन स्टार्टर ऑफ किया है क्योंकि वो 3-4 लाइन के लिए है, सो दैट कॉमन स्टार्टर इज टेकन ऑफ फॉर यू ओनली। फॉर दैट कंफर्मेशन स्टेशन मास्टर ही विल इशू T512 रिटर्न अथॉरिटी। नॉन सिग्नल लाइन जहाँ स्टार्टर नहीं है तो T511 फॉर्म दिया जाता है, और जहाँ पे कॉमन स्टार्टर है वहाँ पे लोको पायलट को कंफर्म करने के लिए T512 दिया जाता है, और पॉइंट को क्लैंप पैडलॉक किया जाएगा और PHS दिखाया जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन स्टार्टर। सो इंटरमीडिएट स्टार्टर एकदम अलग चीज है, कॉमन स्टार्टर एकदम अलग चीज है। ओके, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कभी हम एडवांस स्टार्टर बोलते हैं और कभी एलएसएस बोलते हैं। सो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? देखो, इसमें जो वर्ड यूज करते हैं उससे भी अपने को रेफरेंस लेना चाहिए। एडवांस का मीनिंग क्या होता है? आगे, तेलुगु में बोलते जैसे मुंदु। सो स्टार्टर सिग्नल है और उसके आगे एडवांस स्टार्टर लगाया जाता है। जो एडवांस स्टार्टर है वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहता है। नॉर्मल एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में इंटरलॉक है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से, और जब आईबी एरिया है तो ये एडवांस स्टार्टर इंटरलॉक रहेगा एक्सियल काउंटर से। सो क्योंकि स्टार्टर के आगे लगाया जाता है सबसे लास्ट में, सपोज करो हमारे पास 3 लाइन्स है तो तीनों लाइन के स्टार्टर के एकदम आगे लास्ट में एडवांस स्टार्टर रहेगा, वहाँ से ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया एडवांस स्टार्टर। स्टार्टर के आगे सिग्नल लगाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात जो टर्मिनोलॉजी की है, एक सेंटेंस है कि ऑल एडवांस स्टार्टर्स आर एलएसएस ऑफ द स्टेशन, कि यदि स्टेशन में एडवांस स्टार्टर लगा हुआ है तो कंपल्सरी वही एलएसएस होगा। यानी एडवांस स्टार्टर को आप एलएसएस भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, एडवांस स्टार्टर एलएसएस ही रहेगा। लेकिन उल्टा क्या है प्रॉब्लम? ऑल एलएसएस आर नॉट एडवांस स्टार्टर, कि जिसको हम एलएसएस बोलेंगे वो जरूरी नहीं कि एडवांस स्टार्टर भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेशन में मान लो एडवांस स्टार्टर नहीं लगा है, इसका मतलब स्टार्टर लगा है, स्टार्टर है वहाँ पे लेकिन एडवांस स्टार्टर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा वहाँ पे? स्टार्टर विल बी इंटरलॉक्ड विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, स्टार्टर ही एलएसएस बन जाएगा और वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहेगा। तो यहाँ पे एलएसएस की पोस्ट किसने संभाल लिया? स्टार्टर सिग्नल ने, क्योंकि एलएसएस का मीनिंग क्या है हिंदी में? अंतिम रोक सिग्नल। तो जब एडवांस स्टार्टर नहीं लगाया गया है तो अंतिम रोक सिग्नल, जो अंतिम रोक सिग्नल है स्टेशन का कौन सा होगा? स्टार्टर हो जाएगा, लेकिन वो एडवांस स्टार्टर नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी एडवांस स्टार्टर कंपलसरी एलएसएस ही होंगे, वो एलएसएस ही माना जाएगा। लेकिन एलएसएस को
जरूरी नहीं है कि वह एडवांस स्टार्टर हो, कभी कभी वो स्टार्टर सिग्नल भी हो सकता है। ये अंतर है दोनों में। इसीलिए डेफिनेशन में जहाँ यूज करते हैं कि व्हिच सिग्नल, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हिच सिग्नल्स कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू द ब्लॉक सेक्शन, तो आंसर में कभी भी एडवांस स्टार्टर नहीं लिखते। आंसर में क्या लिखा जाता है? LSS, क्योंकि एडवांस स्टार्टर तो LSS होता ही है। मान लो एडवांस स्टार्टर नहीं है तब स्टार्टर LSS बन जाएगा। इसलिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि यस LSS कंट्रोल्स द ट्रेन्स फॉर मूवमेंट इन द ब्लॉक सेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, हमेशा बोलते हैं LSS इज इंटरलॉक्ड विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, या IB एरिया में बोलते हैं LSS इज इंटरलॉक्ड विद एक्सियल काउंटर। वहाँ एडवांस स्टार्टर वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है कि स्टेशन में एडवांस स्टार्टर नहीं है, स्टार्टर LSS है, तो इसलिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं LSS। यानी हर LSS एडवांस स्टार्टर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन एडवांस स्टार्टर है तो LSS रहेगा ही रहेगा। कहने मतलब घर में बड़ा भाई है तो मालिक रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी बड़ा भाई नहीं है, एक ही भाई है, या कुछ और प्रॉब्लम है, छोटा भाई भी मालिक बन जाता है। तो इसीलिए LSS का मीनिंग और एडवांस स्टार्टर का मीनिंग में ये अंतर है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, दिस टर्मिनोलॉजी, स्टार्टर सिग्नल, स्टार्टर इंडिकेटर, intermediate starter, common starter, and what is the difference in advanced starter and LSS. Still, in case of any doubt, please write the question in comment box, and do like the video and subscribe if already not subscribed, and please share with your friends and other groups. Thank you so much for watching.